गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू द क्लास। आज हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे कंपनी अकाउंट से, जो 6 नंबर 8 नंबर में आते हैं मिले जुले, और ये आपकी पुस्तक के उदाहरण हैं और ये बहुत हद तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए और राशि देखिए किस प्रकार दी थी। आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 4 रुपए प्रति अंश और याचना पर 4 रुपए प्रति अंश। कुल 12,500 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अनुपातिक आवंटन किया गया तथा आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि, ये अतिरिक्त है, ठीक है, अतिरिक्त राशि का समायोजन आवंटन में कर लिया गया। यह मानते हुए कि सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। हमारी पहली प्रविष्टि होगी बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से आवेदन राशि प्राप्त करने पर। चूंकि हमने 12,500 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से आवेदन प्राप्त किए हैं, तो हमारी राशि होगी 12,500 गुणित 2। दूसरी एंट्री होगी अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से अंश आवंटन खाता से। अतिरिक्त आवेदन राशि को हम यहाँ पे हस्तांतरित करेंगे आवंटन खाता में, और आवंटन खाता में जो हम लिखेंगे 5,000, पूंजी खाते में हम लिखेंगे 10,000 गुणित 2 20,000 और कुल 25,000। इसके बाद हम आवंटन देय होने पर एंट्री पास करेंगे अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, जो होगा 10,000 गुणित 4 40,000 40,000। आवंटन राशि प्राप्त जब हम करेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से, जो 5,000 रुपये हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है उसे हम यहाँ पे घटा देंगे और वो राशि हम प्राप्त नहीं करेंगे, तो कुल हम प्राप्त करेंगे 35,000। इसके बाद याचना की प्रविष्टि होगी अंश याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। हम यहाँ पे 10,000 गुणित 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये प्राप्त करेंगे, और हमारी आखिरी प्रविष्टि होगी बैंक खाता डेबिट अंश याचना खाता से याचना राशि के 40,000 रुपये प्राप्त करने पर। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये आपको 6 अंक के लिए प्रश्न पत्र में आने की संभावना है। ये उदाहरण नंबर 21 है और मैं चाहती हूँ इसको भी आप लोग बनाएं। अशोका लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंश के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किया और उसके लिए प्रविवरण भी प्रकाशित किया गया। राशि देखिए, प्रार्थना पत्र पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए और शेष संचालकों द्वारा मांगे जाने पर लिखा हुआ है। और आवेदन जो है यहाँ पे देखिए 12,000 अंशों के लिए प्राप्त हुए और संचालकों ने आवंटन देखिए किस प्रकार किया। 8,000 पर वांछित अंश, 3,000 पर 2,000 अंश, और जिन्होंने 1,000 के लिए प्रार्थना की उन्हें 0 अंश दिए गए। यह मानते हुए कि सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गई और कोई भी याचना नहीं की गई, जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न में क्लियरली लिखा हुआ है कि 10,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए, लेकिन 12,000 अंशों के लिए आवेदन आए। तो आवंटन कितना किए? आवंटन किए 10,000 अंश। तो आप देखिए कि ये जो 12,000 और 10,000 है, इसको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो पहला जो वर्ग है उसमें लिखा हुआ है कि जिन्होंने 8,000 अंशों के लिए आवेदन किया था उतने पूरे इनको आवंटित किए गए। दूसरे में लिखा हुआ है कि जिन्होंने 3,000 के लिए आवेदन दिया था उनको केवल 2,000 अंशों का ही आवंटन किया गया। इसके बाद लिखा हुआ है कि जिन्होंने 1,000 अंश मांगे थे उनको कुछ भी नहीं दिया गया। राशि प्राप्त की हमने वो आवेदनों पर प्राप्त की। आवेदन है 2 रुपए, तो 16,000 रुपए राशि यहाँ पे 8,000 जिन्होंने अप्लाई किया उनसे प्राप्त की। कितनी करनी थी? करनी भी थी 16,000, क्योंकि इनको हमने आवंटन कितने का किया है? आवंटन भी इनको हमने 16,000 अंशों का ही किया है। तो इनका किसी भी प्रकार का आधिक्य हमारे पास नहीं है, और आधिक्य नहीं है तो हम वहां क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। जिन्होंने 3,000 के लिए अप्लाई किया उनका हमारे पास कितना है? 2 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए, और होना था कितना? 4,000। 2,000 गुणित 2, तो इनका हमारे पास 2,000 रुपए आधिक्य है।
चूंकि इनको हमने शेयर्स दिए हैं, अंशों का निर्गमन किया है, तो इनका जो अगली किश्त होगी वो क्या होगी, आवंटन। उस आवंटन में आप इस 2000 को क्या कर सकते हो, समायोजित कर सकते हैं। 1000 अंशों के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए के आवेदन प्राप्त हुए। इनसे कुछ नहीं आना था क्योंकि इनको हमने कुछ भी दिया भी नहीं है। तो आधिक्य इनका हमारे पास कितना है, 2000 रुपए आधिक्य है। और इस 2000 रुपए को हम क्या कर देंगे, वापिस कर देंगे। कारण क्या है वापिस करने का, क्योंकि हमने इनको आवंटन किया ही नहीं है। टोटल कर देंगे आप 4000 रुपए आपके पास जो आधिक्य है उसमें से 2000 रुपए आप आवंटन में डाल रहे हैं और 2000 आप डाल रहे हैं बैंक में। आप जो समायोजन तालिका बनाएंगे इस प्रकार से बनाइए। तो एंट्री आप करेंगे, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। और आवेदन कितने के आए, 12,000 के लिए आवेदन आए, तो आप राशि ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, 24,000। अगली एंट्री अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। तो पूंजी में कितना डालेंगे, ये देखिए जो वास्तविक राशि प्राप्त होती है, ये तालिका में पूरा चीज दिया है। वास्तविक जो राशि प्राप्त होती है ये जाएगी कहाँ पे, पूंजी में। और 2000 के लिए लिखेंगे अंश आवंटन खाता से और 2000 के लिए लिखेंगे आप बैंक खाता से। तो इस प्रकार से आपकी दूसरी एंट्री पास होगी। अब इसके बाद जब आवंटन की बारी आएगी तो आवंटन में आप केवल किसको लेके चलेंगे, जितने अंशों का आपने आवंटन किया, 10,000 अंशों का आवंटन किया। तो तीसरी एंट्री आपकी होगी अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से 10,000 गुणित आवंटन कितना रुपए है, 3 रुपए। 10,000 गुणित 3 यानी कि 30,000 और 30,000। और इसके बाद में जो पैसा आएगा तो आपकी एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। और जो राशि आपको आवेदन के समय प्राप्त हुई है, जिसे आपने आवंटन में समायोजित किया है, उसे घटा देंगे। तो जो राशि प्राप्त होनी थी 30,000, 30 में 2 ऑलरेडी आप आवंटन में प्राप्त कर चुके हैं, तो आप इसे घटा देंगे। तो ये कितनी आ जाएगी, 28,000। और बाकी यहाँ पे 4 एंट्री होंगी और चारों प्रविष्टियों का एक नंबर है। तो टोटल 4 नंबर इसके और 2 नंबर तालिका के। 6 नंबर का ये प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।